हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। आज मैं ना बनाने जा रही हूँ बाटी चोखे की बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। बेसिकली मेरी मम्मी बनाएंगी, मैं सिर्फ रिकॉर्ड करने वाली हूँ और मेरी बहनों में मम्मी बनाएंगी। जब मैं ठंडी में गई थी ना घर तब किए हैं रेसिपीज़, तो मैंने सोचा ला शेयर कर ही देती हूँ। ठंडी गर्मी से क्या ही फ़र्क पड़ता है। और सच पूछो तो इतनी टेस्टी बनी थी तो कि मैं क्या ही बताऊँ। और ये ऑथेंटिक रेसिपी है जो कि विलेजर्स में मतलब यूपी बिहार के गांव में बनती है। बिल्कुल ही ज़्यादा ऑथेंटिक है। तो मम्मी ने सबसे पहले लिया गेहूं का आटा, उसमें डाला घी गरम करके लगभग से कटोरी आधी, और आटे को गूँथ के रख दिया। उसके बाद मैंने ही कढ़ाई में बॉयल आलू जो करके रखे थे मैंने पहले से, उनको ऐसे ही सीधा सीधा करके डाल दिया। ये आलू पहले से ही बॉयल हैं तो कढ़ाई में इस तरह से डाल दिया। आप चाहो तो काट के भी डाल सकते हो अगर आप मेहनत से बचना चाहते हो तो। फिर यहाँ पे मैंने डाले ढेर सारे बैगन और उसके बाद मैंने डाला टमाटर उसी कढ़ाई में। टमाटर को मैंने पहले से नहीं काटा था, मैं भूल गई थी। एक्चुअली ज़्यादा बनाना होता है ना तो सारी प्रिपरेशन बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो पाती है। तो बस मेरी बहन ने कढ़ाई में डायरेक्ट डाला काट करके टमाटर। और जब ये टमाटर है ना, आप चाहो तो बिल्कुल बारीक से भी चॉप कर सकते हो, उस तरह से भी डाल सकते हो जैसी आपकी इच्छा होती है। हमारे यहाँ थोड़े बड़े बड़े पीसेस खाए जाते हैं टमाटर के, तो हम लोग इसमें चोखे में तो हम लोग ऐसे ही डालते हैं। और उसके बाद एक जो है चिमटा भर के हमने डाला तेल, सरसों का, शुद्ध सरसों का। ये भी हमारे घर का ही ऑयल है तो डाला। और उसमें कुछ भी नहीं डालना आपको, पानी वगैरह कुछ भी नहीं। और उसको ढक दिया पकने के लिए। तो जब ये थोड़ी देर बाद आफ्टर 10 मिनट्स पक जाते हैं ना, तो हम लोग इसको चला देंगे एक बार खूब अच्छे से, देखने के लिए कि हमारा टमाटर और बैगन पक गया है कि नहीं, क्योंकि आलू तो हमारा पहले से ही बॉयल था। अब उसको हम लोग मैश कर लेंगे। आप चाहो तो मैशर की हेल्प ले सकते हो या फिर जो इमाम दस्ते की मूसल होती है उससे कर सकते हो, जिससे मेरी बहन कर रही है इससे भी कर सकते हो। बेसिकली आप जिससे आपको कंफर्ट लगे आप उससे कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने उसको मैश कर लिया सारे चोखे को, यानी कि भरते को। और उसमें डाला थोड़ा सा किचन किंग मसाला, थोड़ा सा अमचूर पाउडर और नमक। और यहाँ पे कार्तिक हैं जो गार्लिक को कूट रहे हैं, मतलब थोड़ा मोटा मोटा ही करना था। अब इसमें हम लोगों ने फिर से डाल दिया तेल, क्योंकि जो ऑथेंटिक होता है ना चोखे की रेसिपी, उसमें तेल थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है जो विलेज में बनाई जाती है। उसके बाद जो कार्तिक ने लहसुन को कूटा था मोटा मोटा, वो प्याज हमने थोड़ा सा बड़ा सा चॉप किया है, धनिया और मिर्चा डाल दिया है। अभी चोखा हमारा बन करके बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आहा, मैं तो अभी भी फील कर सकती हूँ कि कितना अच्छा है। तो बस देखिए खाने के लिए अभी तैयार। तो हम लोग अब अंदर जो बाटी में भरना है उसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो तेल डाला है कढ़ाई में और उसी के साथ हमने डाला थोड़ा किचन किंग मसाला और प्याज, लहसुन और मिर्चा। और जो बगल में साइड में दिख रहा है आपको, वो जो भुना हुआ चना होता है ना, उसको पीस करके हमने बनाया है बेसन कढ़ाई में डालने के लिए। तो इसी कढ़ाई में भुना था तो हमने साइड में ही भून लिया। क्या फ़ायदा है को बर्तन बर्बाद करने से। और बेसिकली इसको ज़्यादा तो भुनना है नहीं, बस आपको हल्का सा 1 से 1.5 मिनट ही उसमें पकाना था तेल में, या आप उससे भी कम। मतलब बिल्कुल कच्चा रहना चाहिए, कच्चा का टेस्ट आना चाहिए। अगर आप सफ़र के लिए बना रहे हो तो फिर आप ज़्यादा भून सकते हो, क्योंकि आपको 2-4 दिन चलाने होते हैं। लेकिन अगर आप खाने के लिए घर पे बना रहे हो कि तुरंत खाना है, तो कच्चा का जो स्वाद होता है ना, वो काफ़ी टेम्पटिंग होता है। तो यहाँ पे हमारा जो फिलिंग है वो भी बन के तैयार हो गया था। और हमने चढ़ा दिया है तंदूर। ये तंदूर है हम लोगों ने ख़रीदा था, बहुत पुराना हो गया, मुझे लगता है 15 से 20 साल। और मेरी बहन उधर चढ़ रही थी कि मुझे मत दिखाओ और पता है वो ना बहुत अच्छी बनाती है बाटी। तो ये देखिए कितना सुंदर शेप बनाती है, मैं तो बना ही नहीं पाती इतना ज़्यादा सुंदर। तो ये इसने यहाँ पे बना दिया बाटी और भरने के लिए तैयार। तो मम्मी ने सबसे पहले क्या करा था, कुछ बेसन वगैरह बाहर निकाल के रख लिया था भगवान जी के लिए। भगवान जी के खाने में लहसुन प्याज नहीं पड़ता है तो उनका हम लोग थोड़ा अलग बनाते हैं।
पहले, तो वो अभी तंदूर में जाके पक रहा है। और ये है लहसुन प्याज वाला। और भगवान जी का जो है वो मम्मी ने कटोरी में निकाल के रखा था, मैं शायद अभी उसकी क्लिप मैंने डाली है आगे। तो और यहाँ पे बता रही कि देखो आइए खाइए बाटी, उत्तर प्रदेश की बाटी। और ये था भगवान जी का जो बना रही थी पहले। अगर आप एक बार ना हमारे बताए गए तरीके से ये बाटी बना लेंगे, बहुत सारे लोग इसको भौरी भी कहते हैं, हम लोग बाटी चोखा खाते हैं। और हमारे गांव में ना भौरी भरता कहा जाता है इसको बेसिकली। तो देखिए कितनी सुंदर शेप बन गई है। और आप चाहो तो इसको गोल गोल भी बना सकते हो। तो यहाँ पे बन के तैयार है। पहले भगवान जी का वो निकाल लिया जाएगा शुद्ध तरीके में, उसके बाद मेरी मम्मी उनको भोग लगाएंगी और मेरी बहन उसके बाद बनाएगी। तो देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी बन गई है, बिल्कुल अच्छी सी नरम नरम सी बाटी। मेरे पापा को, जब मेरे पापा थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद थी ये, तो तब बहुत ज़्यादा बनता था। अब तो बहुत कम हो गया है, कोई आता जाता है तभी बनता है, नहीं तो जब मेरे पापा थे तो बहुत ज़्यादा बनता था बाटी, क्योंकि उनको काफ़ी अच्छी लगती थी। और ये देखिए मम्मी ने बिल्कुल कर दिया है इसको गाय के घी में डिप। और अभी जाने के लिए तैयार है भगवान जी के पास। ये मम्मा कितने लाड से खिला रही हैं लड्डू गोपाल को, कितने प्यारे लग रहे हैं ना लड्डू गोपाल जी। तो देखिए लड्डू गोपाल जी खा रहे हैं और मम्मा उनको खिला रही हैं। तो अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो ज़रूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और ये हैं भैया जो कि मेरे मामा के बेटे हैं और मम्मी इनको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। तो अब बाटी चोखा बन के तैयार है और प्रेजेंटेशन के लिए। तो अब जाएंगे हम लोग भी खाने, और आप भी बना करके जो एंजॉय करिएगा और उसमें बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मतलब ये हम लोग के गांव में और उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा इसी तरीके से बनाई जाती है। जो हम लोग का गांव होता है ना उधर काफ़ी तरीके से, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि कंडे पे, उपले पे बनाई जाती है, जो कि हम लोग बेसिकली कंडा कहते हैं। और बाकी लोग का तो हम लोग तो तंदूर में बनाते हैं क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं। और यहाँ पे कोई ज़मीन नहीं है कि वहाँ पे हम लोग बना सकें। हाँ छत पे बना सकते हैं, लेकिन मम्मी कहती हैं छत ख़राब हो जाएगा। तो देखिए हमारी रेसिपी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, अपना मतलब राय भी दीजिएगा। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। और इस तरह हमारे यहाँ खाई जाती है घी गुड़ चोखा और